भोलेनाथ की सबसे कठिन परीक्षा, एक भक्त की ऐसी कथा जो अंत तक बांधे रखे। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार दिल से बोलिए हर हर महादेव, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक अनसुनी कहानी। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियां गूंजती थीं। लेकिन उसी गांव में रहता था एक ऐसा युवक जिसे दुनिया गरीब कहती थी, पर भगवान उसे अपना मानते थे। उसका नाम था निरंजन। निरंजन के पास न धन था न जमीन, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास भगवान शिव पर। हर दिन वो एक छोटे से शिवलिंग के पास जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और आंखें बंद करके बस एक ही मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय। गांव वाले उसे पागल समझते थे, कहते इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। निरंजन बस मुस्कुरा देता, जब देने वाला भोलेनाथ है तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अचानक आई विपत्ति। एक साल ऐसा आया जब पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में अनाज उगा, न लोगों के घरों में चूल्हा जला। निरंजन के घर की हालत सबसे खराब थी। उसकी मां बीमार रहने लगी और घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा। लेकिन फिर भी निरंजन की पूजा नहीं रुकी। एक दिन उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? निरंजन ने मां का हाथ पकड़ा। मां, जब कोई नहीं सुनता तब भोलेनाथ ही सुनते हैं। रहस्यमयी साधु का आगमन उसी शाम, जब सूरज ढल रहा था, एक अजीब सा साधु गांव में आया। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर तेज था, लेकिन शरीर कमजोर। वो सीधा निरंजन के घर पहुंचा। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? निरंजन के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी थी, जो उसने अपनी मां के लिए बचा कर रखी थी। उसका दिल कांप गया। एक तरफ मां की भूख, दूसरी तरफ उस साधु की विनती। फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आज मेरी परीक्षा है क्या? और अगले ही पल उसने वो आखिरी रोटी साधु को दे दी। परीक्षा और कठिन हो गई। साधु ने रोटी खाई और बिना कुछ कहे चला गया। उस रात निरंजन और उसकी मां भूखे सो गए। अगले दिन हालात और बिगड़ गए। मां की तबीयत और खराब हो गई। निरंजन को कहीं काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे भोलेनाथ, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए, पर मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। चमत्कार, जिसने सब बदल दिया। अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। निरंजन ने आंखें खोली और सामने देखा, वही साधु खड़ा था। लेकिन इस बार उसका रूप बदलने लगा। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और अगले ही पल स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। निरंजन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। भोलेनाथ। भोलेनाथ का संदेश। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, निरंजन, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने दूसरों को दिया। यही सच्ची भक्ति है। लोग मुझे बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया। आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। जीवन का परिवर्तन जैसे ही भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया, चारों तरफ प्रकाश फैल गया। निरंजन का घर धन धान्य से भर गया। उसकी मां की बीमारी ठीक हो गई। गांव वाले जो उसे पागल कहते थे, अब उसके चरण छूने लगे। कथा का गहरा संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, त्याग में होती है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो उस परीक्षा में खरा उतरता है, उसका जीवन खुद भोलेनाथ बदल देते हैं। अगर आपने ये कथा दिल से सुनी है तो एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।